मसीह के नाम में जय मसीह की। आपने अनेकों बार मुझे इसी चैनल पर कई महान प्रभु के दासों की गवाही को लाते हुए देखा है और आप सब ने उन गवाहियों को सराहा है। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आज मैं स्वयं अपनी गवाही आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरा नाम आचार्य अनिल, आप सभी जानते हैं, और मेरा जन्म, मेरा पालन पोषण, मेरी शिक्षा सब कुछ दिल्ली में हुआ। मेरे पूर्वज उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, मेरे पिताजी अलीगढ़ के रहने वाले थे और मेरी मम्मी, मेरा जो ननिहाल है वो बुलंदशहर के रहने वाले थे। और मेरा जो पालन पोषण है एक ऐसे माहौल में हुआ कि जो मैंने बचपन से देखा कि मेरे परिवार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके भाई, वे सभी लोग, हमारे घर के अंदर में अगर कोई जरा सी भी कोई परेशानी होती थी, अगर किसी को बुखार भी हो गया है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। वे क्या करते थे कि खाना वाना खा के रात को 9-10 बजे आ जाया करते थे और पूरी रात जो है एक विशेष प्रकार की भक्ति करते थे, जिसमें वो संगीत बजा करके और गीत गा करके और रात को जो है चीखना चिल्लाना, इस तरीके से वो करते थे। उसके बाद सुबह उठ करके फिर वो जानवरों की बलि देते थे और दारू वारू पीते थे। तो ऐसा माहौल जो है मैंने बचपन से देखा है। इस सभी माहौल को देखते हुए मुझे बड़ी परेशानी होती थी। मैं सोचता था ये किस प्रकार की भक्ति है, ये किस प्रकार की आराधना है। और फिर साथ ही हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पिताजी से हम कुछ चीज़ मांगते थे, मान लीजिए कपड़े मांगते थे या कुछ और चीज़ मांगते थे, तो उनके पास कई बार पैसों का बड़ा अभाव रहता था। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए, भक्ति के लिए, बलिदानों के लिए, भेंटों के लिए, जिनमें लगभग मिनिमम 5,000 से लेकर के कभी 10,000, कभी 15,000, यहाँ तक कि 20,000 रुपया भी लगता था। पता नहीं उसके लिए पैसा कहाँ से आ जाता था। निश्चय ही वो कहीं ना कहीं से उधार लेकर के या कर्ज पे लेकर के आते थे। तो इस तरीके से कर्ज ले करके इस प्रकार की भक्ति करने से हमारी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। शिक्षा के लिए भी पैसा नहीं होता था और भी कई चीज़ों के लिए पैसा नहीं होता था। लेकिन चाहे वो मजबूरी समझ लें या ज़रूरत समझ लें, मेरे पिताजी के अनुसार वो कहीं ना कहीं से जो है इस भक्ति के लिए, पूजा के लिए और बलिदानों के लिए वो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करते थे। समय बीतता गया, फिर मेरे पिताजी को मेरे दादाजी ने बोला कि तुमको जो है हम भगत बनाएंगे। तो भगत बनाने के बाद पहले तो जो है कभी कभी ओकेजनली आते थे, फिर तो लगातार कंटिन्यू, ठीक है, 5-5 दिन, एक हफ्ता कंटिन्यू रात को भी आते थे और कभी कभी दिन में भी आ जाते थे और वही ज़ोर ज़ोर से संगीत बजाना, ज़ोर ज़ोर से गाना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं बहुत परेशान रहने लगा। और एक समय ऐसा आया कि मेरे पिताजी जो है वो जब भगत बनने के लिए ये सारे काम करते थे, तो मेरे पिताजी ने जो है ये कहा कि ठीक है भाई, घर में भी जो पूजा होती है, अनिल मैं कभी घर में होता हूँ, कभी नहीं होता है, तो तुम भी जो है इस पूजा को किया करो। तो मेरा मन तो नहीं करता था, लेकिन मुझे भी वो पूजा करनी पड़ती थी। तो सुबह भी वो पूजा करनी पड़ती थी मुझे, वो शाम को भी करनी पड़ती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारे दादाजी और हमारे ताऊ हैं, चाचा हैं, सब मिल कर के जो है रात को कर रहे थे। तो अगले दिन सुबह उन्होंने बोला कि भाई हम जो है, क्या नाम है, मेरे पापा के लिए बोला कि उन तुमको नहीं परंतु हम अनिल को हम जो है भगत बनाएंगे। तो मैंने कहा भाई मुझे ये भगत नहीं बनना है, ठीक है। तो वहाँ से फिर जो है मैंने क्या किया कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने जो है परमेश्वर की मैंने खोज करना शुरू किया कि परमेश्वर तो ऐसा नहीं हो सकता है जिसको इतना जोर जोर से चिल्लाया जाए, इतनी जोर जोर से भक्ति की जाए। परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं परमेश्वर की तलाश में मैं लग गया। ज़्यादा उम्र थी नहीं, कोई 15-16 साल की उम्र रही होगी। तो इस तरीके से जो है मैं फिर, मुझे मौका मिला जैन के मंदिर में जाने का, तो मैं वहाँ गया, क्योंकि वहाँ के बारे में कुछ जानता नहीं था। किसी ने आकर मुझसे पूछा नहीं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो मैं वहाँ 1-2 बार गया और ऐसे ही अटेंड करके आ गया। फिर एक बार मैं बौद्ध विहार में भी गया, वहाँ पर भी मैं उनको सुनता रहा, देखता रहा, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ठीक है, तो ताकि वो मुझे बताते। फिर होते होते समय बीतता चला गया। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और मेरा जो फ्रेंड था, मेरा क्लासमेट, तो उसने देखा कि मेरे को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और मैं अभी स्कूल में नहीं आ रहा हूँ। तो वो घर पे आया और आकर के देखा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसने कहा यार तूने बताया भी नहीं मुझे, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं तो क्यों नहीं आ रहा है स्कूल में। तो मैंने बोला भाई तेरे सामने है सब कुछ। तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वो बैठा, आंखें बंद की और मेरे लिए प्रार्थना की उसने। जब उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करके वो चला गया, अब वो अपने घर पे भी नहीं पहुंचा होगा कि मेरे को इतना तेज़ बुखार था, पूरे शरीर में दर्द रहता था
खाना पीना मैं खाया नहीं जाता था। मुझे लगभग 5-6 दिन हो चुके थे मैं खाना नहीं खा पाता था ठीक से, थोड़ा बहुत खाया तो खाया, नहीं तो मैं खा नहीं पाता था, ऐसी हालत थी। लेकिन जैसे वो मेरे लिए वो प्रार्थना करके गया, मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर जो है मुझे आराम फील होने लगा। और मैंने मम्मी से कहा मम्मी मुझे खाना चाहिए। मम्मी बड़ी खुश हुई, कहने लगी ये तो खाना खाता नहीं, आज मांग के खा रहा है। तो मम्मी ने फटाफट जो है खाना तैयार किया और मुझे खाना खिलाया। और उसके बाद मैंने मुँह हाथ धोए, कपड़े वपड़े चेंज किए और मैंने कहा मम्मी मैं अभी आता हूँ। मम्मी कह रही भैया अभी इतने दिनों में तो तू उठा है, अब तू कहाँ जा रहा है? मैंने बोला अभी आता हूँ मैं। तो मैं वापस अपने उसी दोस्त के पास गया और मैंने कहा यार तूने ऐसा क्या किया है ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बोला कुछ नहीं, मैंने प्रेयर की है। तो मैंने कहा मैं और जानना चाहता हूँ जो तूने प्रेयर किया इसके बारे में। बोला इसके लिए तुमको रविवार को आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो कहाँ आना है उसने मुझे एड्रेस वगैरह सब बताया। तो मैं रविवार को जो है मैं गया वहाँ पर और सभी लोग जो है अपना भजन गा रहे थे, कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई रो रहा था, इस तरीके से। जैसे ही मैं अंदर गया उसके बाद में जो है मैं सबको देखता रहा, क्योंकि मैं तो वहाँ के बारे में कुछ जानता नहीं था। उसके बाद एक जो है पुरोहित जो है वो खड़े हुए, उन्होंने सफ़ेद सा चोगा डाला हुआ था जिसको पास्टर कहते थे। तो वो खड़े हुए, तो उन्होंने जो है एक वचन पढ़ना शुरू किया वहाँ से। और उस वचन जो है मुझे अभी भी मालूम है कि भजन संहिता 115 बाइबल में, और उसके जो है 1 पद से लेकर के करके उसके 8 पद तक पढ़ना शुरू किया। और वो इस तरीके से जब पढ़ रहे थे कि हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा है वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है पर वो बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु देख नहीं सकती, उनके कान तो रहता है परंतु सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वो सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते परंतु स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहता परंतु वो चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जब मैंने ये वचन सुना, इस वचन ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे मेरे सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया कि बिल्कुल सच बात है कि परमेश्वर जो है वो हाथ की बनाई हुई चीज़ों में नहीं है। क्योंकि जो हाथ की बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो निर्जीव हैं। उनके आँख, कान, मुंह, हाथ, पैर सब कुछ है, लेकिन वो जो है चल फिर नहीं सकती हैं, वो आपकी मदद नहीं कर सकती हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर में तो यही सब तो होता है। हमारे घर में उन चीज़ों को मानते हैं जिनके आँख, मुंह, नाक सब कुछ है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है, वो कुछ मदद नहीं कर सकती है। तो उसके बाद मेरे अंदर और जिज्ञासा पैदा हो गई और मैंने जो है उनसे एक बाइबल मैंने ली और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं पढ़ना शुरू किया मेरे सवालों का जवाब मिलता चला गया। सो इस तरीके से 1 हफ़्ता हुआ, 2 हफ़्ता हुआ, 3 हफ़्ता हुआ, 4 हफ़्ता हुआ। तो मेरे पिताजी को थोड़ा सा इस बात का एहसास होने लगा कि हर संडे को कहाँ जाता है। तो फिर मेरी मम्मी ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ कहीं जाता है, किसी सत्संग वगैरह में। कह रहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्त के साथ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो है संडे को जाने के साथ साथ फिर मैं उपवास भी रखने लगा हफ्ता में 1 दिन। और मैं घर में भी जो है घंटों घंटों में बाइबल पढ़ता था। तो फिर घर वालों को लगा कि लगता है कुछ ज़्यादा ही डीपली ये जा रहा है। फिर पिताजी ने एक बार बोला भाई तुम ठीक है, हमको पता है तुम वहाँ जाते हो, चर्च में जाते हो, ईसाइयों में जाते हो, वो तो ऐसे ही बोलते थे, लेकिन जो है इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। तो फिर वो बोल करके जस्ट थोड़ा सा वो चले गए। लेकिन जब उनको लगा कि जो है मैं बहुत डीपली जो है चीज़ों को मैं कर रहा हूँ, तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा भाई देखो तुमको हमने बोला कि इन सब चीज़ों को तुम मत करो, लेकिन तुम फिर भी करते हो। आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि तुम्हें यीशु मसीह चाहिए या तुम्हारे माँ बाप चाहिए। मैंने बोला मुझे दोनों चाहिए। बोला नहीं ऐसा नहीं, तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुमको माता पिता चाहिए या यीशु चाहिए, दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। मैंने देखो आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन जीवन मुझे उस परमपिता परमेश्वर ने दिया है। बोल देखो ये भाषण हमें मत दो, हमें सिर्फ जवाब दो कि तुमको क्या चाहिए, माता पिता या यीशु। मैंने कहा जीवन मृत्यु उस प्रभु के हाथ में है, मैं यीशु को चुनूंगा। तो बोले ठीक है, निकलो हमारे घर से। 10th के एग्ज़ाम नज़दीक थे और पिताजी ने उसी समय रात को 11:30 बजे घर से निकाल दिया। कपड़े लेने लगा, कपड़े नहीं दिए, बोले कपड़े भी हमारे हैं। किताबें लेने लगा, किताबें नहीं दी, बोले किताबें भी हमारी हैं। इस तरीके से मैं निकला और फिर अपने रात को मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने कहा ठीक अपने दोस्त के पास जाता हूँ। मैं दोस्त के पास गया, उनको सारी चीज़ें बताई। तो उसके जो मम्मी पापा हैं मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, सबसे पहले तू खाना खा ले,
उसके बाद में जो है फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। और तो जो है राजू के पास ही सो जा, मतलब मेरे दोस्त का नाम राजू था। तो जो है ठीक है, हम लोग दोनों दोस्त जो है फिर साथ में रहने लगे। सबसे पहले मैंने साथ में रह कर के, किताबें थी नहीं तो अपने दोस्त की किताबें लेकर के पढ़ाई की मैंने, और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर टेंथ पास भी किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने कहा दोस्त के यहाँ से कब तक रहूँगा, एक छोटी सी जॉब की मैंने। जॉब करके जो मुझे सैलरी मिलती थी तो उसका कुछ अमाउंट जो है मैं उनको देता था कि ये मेरे रहने के लिए और खाने के लिए है। लेकिन इस घटना ने मुझे प्रभु में और ज़्यादा जो है मतलब मजबूत कर दिया, और मैं प्रभु के प्रेम में और प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के पहचान में मैं और ज़्यादा बढ़ने लगा। मेरी भूख प्यास और ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार मुझे ना किसी एक ऐसे सेवक से मिलवाओ जो मुझे गहराई से और ज़्यादा सिखा सके। तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे एक पास्टर से मिलवाया, और वो पास्टर ने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो तुम मेरे पास रह सकते हो। तो फिर मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से मैं वो पास्टर के पास आ गया रहने के लिए। जब पास्टर के पास रहने लगा तो मेरे पिताजी को जब पता चला, तो मेरे पिताजी जो है वो पास्टर को आकर के धमकी देते थे, मेरे लड़के को वहाँ से हटाओ नहीं तो मैं तुमको जान से मार डालूँगा। और एक बार तो वो हैंडमेड जो कट्टा होता है ना, जो वो भी लेकर के आ गए थे मारने के लिए, मुझे भी और पादरी को भी। तो कुल मिलाकर के फिर पादरी ने बोला भाई इस तरीके से तुम्हारे जो पिताजी तो बहुत उग्र तरीके से व्यवहार करते हैं, तुम एक काम करो जो है मैं तुम्हें एक ट्रेनिंग में भेज देता हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर महाराष्ट्र एक बाइबल ट्रेनिंग के अंदर में भेज दिया। मैंने ट्रेनिंग भी की, फिर अपनी पढ़ाई भी की, और कई वर्षों तक मैं जो है महाराष्ट्र में मैं रहा। इस तरीके से मैं फिर परमेश्वर की सेवकाई में आया। और ट्रेनिंग के समय पर मुझे सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था, मेरे पास कोई पैसे भेजने वाला भी कोई नहीं था। खैर परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से मेरी मदद की, और मैंने एक बात को जान लिया कि यीशु मसीह के सिवा कोई उद्धार करता नहीं है। और तब से लेकर के जो है मैं अभी तक परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि आज मैं कैसा महसूस करता हूँ पुराने जीवन से और इस नए जीवन में, तो आज का जो जीवन है वाकई में ही कहना चाहिए ज्योति का जीवन है। ये वो आनंद का जीवन है जो संसार में नहीं मिल सकता है। और मैं ख़ास करके जो है उन लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ जिस प्रकार के अंधकार में पड़े हुए हैं, और पूजा पाठ में पड़े हुए हैं, अंधभक्ति में पड़े हुए हैं, भूत प्रेतों में पड़े हुए हैं, जादू टोनों में पड़े हुए हैं, ठीक है। जो पैसा बच्चों की शिक्षा पर लगना चाहिए, जो पैसा परिवार में लगना चाहिए, वो पैसा इन सब अंधकार के कामों में जाता है। तो इनसे बाहर निकलें और एकमात्र सच्चे प्रभु को और उस उद्धारकर्ता को पहचानें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यीशु ही उद्धार करता है। तो ये मेरी गवाही है। उम्मीद करता हूँ कि इस गवाही के द्वारा से आपको आशीष मिली होगी। दुआ में याद रखिएगा, और इस गवाही को आपको लगता है कुछ लोगों को शेयर करना है, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।